हरियाणवी रैपर प्रवीण ढांडा उर्फ ढांडा न्योलीवाला की चर्चा पिछले कुछ दिनों से खूब हो रही है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर, जहां उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके समर्थक उनका बचाव भी कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। दरअसल आज से 7 दिन पहले ढांडा न्योलीवाला ने एक सॉन्ग रिलीज की थी। इस गाने का टाइटल है वोमिट ऑन पेपर। यह गाना करीब 4 मिनट की है। इस गाने में समाज से जुड़े कई मुद्दों का जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें से एक मुद्दे के कारण इस गाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस गाने के 1 मिनट 41वें सेकंड पर ढांडा न्योलीवाला ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो एल्बम लगाया है। हालांकि गाने के लिरिक्स में कहीं भी उनका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन बिना नाम लिए उनके पर्ची काटने का जिक्र किया गया है, जिसको लेकर ही विवाद चल रहा है। लिरिक्स में फेक बाबाओं को कूटने की भी बात की गई है। इन्हीं सब चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही है। अब विवाद बढ़ता देख ढांडा न्योलीवाला ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर 12 मिनट 37 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने सफाई भी दी है और गाने के जिस लाइन को लेकर विवाद चल रहा है उसमें बदलाव करने की भी बात कही है। सिंगर ने दुख जताते हुए कहा है कि उन्हें दुख होता है कि जब उनके अपने लोग इन मुद्दों पर आपस में लड़ते हैं, फिर भी अपने लोगों का दिल रखने और मामला बंद करने के लिए जिस लाइन पर आपत्ति दर्ज की गई है उसे बदलने की बात कही है। लेकिन उन्होंने ये साफ कहा है कि उनका विचार वही रहेगा, लेकिन बातों को बेहतर तरीके से पेश करेंगे। इसी विवाद को लेकर न्योलीवाला ने एक किस्सा भी सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके गांव में खाड़े पर बैठे बाबा जी अपना चोला छोड़कर चले गए थे, यानी उनका देहांत हो गया, जिसके बाद उनके बाद उस गद्दी पर किसी और को बिठाया गया। कुछ समय बाद सरकारी स्कूल की लड़कियां स्कूल में टीचर के सामने रोने लगी। लड़कियों ने बताया कि जब वो खाड़े पर पूजा करने जाती है तो वहां बैठा व्यक्ति उनके साथ गलत हरकत करता है। इस दौरान स्कूल में प्रशासन बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी देने आए थे। इस कहानी को सुनाते हुए ढांडा न्योलीवाला ने यह बताया कि इसमें एजुकेशन ने अपना रोल निभाया था। लड़कियों की शिकायत के बाद बाबा को प्रशासन के हवाले कर दिया गया, इसलिए उन्होंने अपने गाने में फर्जी बाबाओं को कूटने की बात कही है। वीडियो के अंत में हम आपको न्योलीवाला के वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही कंट्रोवर्सी को लेकर अपनी बात रखी है और गाने में होने वाले बदलाव की भी जानकारी दी। पिछले 2-3 दिन तक सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि वोमिट ऑन पेपर गाने की वो जिस एक लाइन थी तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करा जा रहा है। समझदार सूझवान पढ़े लिखे लोग, उनको पता है कि भाई सोसाइटी के किन इश्यूज पर हमने बात करी है लेकिन कुछ 1% लोग हैं जो उसको समझना ही नहीं चाहते भाई। अब पता नहीं, शायद उनकी रोजी रोटी ही इन सब ढकोसलियाँ तो चल दी हो, या फिर वो समाज में टिके ही आम जनता थी पागल बना के रहना चाहते हो, तो हमें तो नहीं समझ आया भाई। 2021 में शायद मैंने आखिरी गाना कराया था ट्रू इन्हीं सोसाइटी इश्यूज पे। आज 2025 आ गई, साल गुजर गए 4। इसीलिए मैं इन मुद्दों की नहीं छेड़ता भाई, क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी बात रखांगे ना, ये समाज उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। चाहते तो ये थे कि म्यूजिक का वाला था इनके इर्द गिर्द सोसाइटी में जो अच्छी और बुरी चीज़ें हो रही है वो यूथ और नई नस्ल का आगे रखांगे, फिर कहीं जाके डोस्टोव्स्की, कार्ल मार्क्स, कृष्णमूर्ति तक इनती लेके जावांगे। लेकिन अब जो हालात देखाने लगा, यहाँ कुछ भी नहीं बदलने वाला भाई, कुछ भी नहीं बदलने वाला। बड़े जो अपने सीनियर हो गए, बुजुर्ग हो गए, जब वो पॉडकास्टा के अंदर बैठे हैं और जब उनसे कोई जर्नलिस्ट हो गया या कोई भी पॉडकास्ट वाला सवाल रखा है कवे कि भाई हरियाणवी म्यूजिक, हरियाणवी आर्टिस्टों के बारे में क्या कहना है, और जब वे अपना डायलॉग डिलीवर करें ना, क्या हो रहा है बोला, गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, बदमाशी चल रही है, तो लगा था रियलाइज होया करता कि यार नहीं, शायद साल में 1 या 2 गाने हमने अपने आवाम, अपने लोगों के, अपनी सोसाइटी के हित में जरूर देने चाहिए, ताकि ये अवेयर रहे, कल को अपने सवाल उठा सके, इनमें थोड़ा बहुत जिंदा रहे ज़मीर। लेकिन हमने लगे गया सबसे बड़ी गलत फहमी थी वो हमारी। यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। अगर देसी भाषा में मैं तमने समझाऊँ, मेरे गाँव का किस्सा है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। तारा शायद कई जगह पर खेड़ा कहते हैं, हमारा खाड़ा कहते हैं भाई।
तो उस पर जो जो बाबा जी बैठे गए थे वो चोला छोड़ गए थे, वो गुजर गए थे। उनके बाद में किसी और को उस गद्दी पे बिठाया गया। थोड़ा सा वक्त गुजरा, गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं 6वीं क्लास की लड़कियां थी, वो टीचर्स का आगे आके रोने लगी। अब एजुकेशन का रोल देखो कितना बड़ा है, पढ़े लिखे बच्चे भी समझदार किस तरीके तो हैं। तो जब उन टीचर्स थी बताया कि हम जब उड़े जावा है ना धोकमान या पूजा करने जावा, तो बोले वो हमने बिठा हुआ है और हमारे गले गलत हरकत करे। अवेयरनेस, क्योंकि सेम टाइम पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगा रखी थी कि आपको गांव गांव जाना है और बच्चों को स्कूलों के अंदर गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताना है। तो एजुकेशन ने अपना रोल प्ले करा। उन्हें लगा कि अगर हम हमारे माँ बाप को बताओ, क्योंकि कई बार क्या हो गए जहन के ऊपर मजहब और धर्म के ऐसे गिलाफ चढ़े हुए हैं कि आपको सही और गलत का फैसला ही नहीं करना आता। तो बच्चों को भी वही लगा कि हम घर पे बताने के बजाय हमने टीचर्स को बताएं। और वो जो डेली वेज में प्रशासन और पुलिस वाले आने लग रहे थे, तो उनकी वजह से उनका हौसला और डबल था कि वहाँ बताओगे तो शायद हमारी सुनवाई हो जाए। और गांव के बुजुर्ग अच्छे थे, समझदार थे, तो जब प्रशासन टीचर्स और सब ने मिलके उस चीज़ का पता करा, तो यह हरकत मेरे गांव में 10 से 12 बच्चियां गल होली थी, 10 से 12 लड़कियां गल है। तो जो लाइन मैंने लिखी ना, कूट दा, मेरे गांव के लोगों ने उसी तरीके तब प्रशासन का हवाला कराया था उसकी। तो जो कुछ मैंने देखा है भाई वही लोगों के सामने रखा है मैंने। वो शायद लुधियानवी साहब का शेर है कि जो कुछ भी तजर्बा दो हवादस की शक्ल में मुझको मिला है, वही जमाने को वापस लौटा रहा हूँ मैं। इसमें मैंने नया के ऐड ऑन कर दिया। मेरे गांव से 3 गांव छोड़ के है भाई, बेचारी का घरवाला एक्सीडेंट में मर गया, इकलौती बेटी थी, पूरी जिंदगी गुजर गई, लोगों के बड़े जमींदारा का कासन मांस दी के दिहाड़ी कर दी की, चंद पैसे जोड़े थे, पैर के अपना भगवान रंग और घर आ गया, बोले माई रोटी दिए। जब रोटी पकड़ाने लगी आँखें में मिर्च मार के और बांध के सब कुछ लूट के चले गए। के बचा भाई उसका हिस्सा में। इन मुद्दों पे बात कर रहा हूँ मैं, जो तरीके से जिस तरीके से तारा आगे वो चीज़ पेश करी गई है उन पर बात कौन करता भाई मैं। और दुख हो जब मेरे अपने लोग इन चीज़ों पर लड़न लग रहे हैं आपस में। हद है यार तुम लोगों की, तुम तारा समझ में को नहीं आने लग रही कि एक आर्टिस्ट क्या कहना चाह रहा है अपने शब्दों का वालद है। खैर फिर भी ये मेरे अपने लोग हैं, इनका दिल रखने खातर ला लो चाहे भाई, इस चीज़ को मैटर को बंद करने के लिए हम वो जिस लाइन तो आपत्ति थी ना मेरे अपने लोगों थी, हम उसकी चेंज करने लग रहे हैं भाई, ठीक है। लेकिन विचार वही रहने हैं अभी भी। आप सुनोगे थोड़े बेहतरीन तरीके तो आप दिए गए हैं। अक्सर जिन चीज़ों पर सोसाइटी या जिन भी मेरे अपने भाइयों की दिक्कत हुई थी ना कि ना यह बात गलत है, ठीक है भाई, आप अगर उसको नहीं समझ पाए, मैंने वो वापस ले ली, वो चीज़ रख दी मेरे पास, आपको और बेहतरीन तरीके से वो चीज़ सामने रख दी। अब देखूंगा कितने लोग मेरे हक में बात करना आवेंगे। आपको उस वह गोली है ना जो उस पर थोड़ी सी चाशनी लगा के दे दिया, वो निगलने में आसानी हो जाएगी आपको। 24 से 48 घंटे में, आई थिंक वो फाइल आज सबमिट करी है हमने, 24 से 48 घंटे में आप लोगों के सामने होगी वो। तो सुनना भाई, आपको शायद अब सुनने में बहुत अच्छी लगे वह चीज़। वो मंटो का कहा हुआ है कि सच को चाहे शक्कर की चाशनी में डुबो के पेश कर दो, सच सच ही रहेगा दोस्तों। हाँ, मगर आपको समझाया गया जिन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, आपको जिस तरीके से वह पेश कर दी गई कुछ लोगों का वालत है, शायद उसकी वजह से आप लोग मेरी बात नहीं समझ पाए कि मैं तुम लोगों को कहना क्या चाहता हूँ। अब जब आएगा नए तरीके से 2-1 दिन में, आपको अब समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तुम लोगों की। तुम मेरे अपने लोग हो भाई, और मेरे को क्या पड़ी है यार, क्या पड़ी है मेरी थी कि मैं तारा गला माथा मारूं। नो, कमर्शियल म्यूजिक कर रहा हूँ मैं पिछले 4 सालों से, लेकिन चिंता थी, फिक्र थी मेरे इन लोगों की, तरस आओ इन लोगों में। मैंने जब डिग्रियां उठा के PhD होल्डर चपड़ासी की लाइन हम लागे हैं, दुख हुआ है मैंने। जब अनपढ़ता और इतने अनपढ़ लोग हैं कि उन लोगों में अपना भगवान तलाश कर ले जो लोगों के बाद में पोल खुल दिया अंडा है, दुख हो, मन तरस आओ इन चीज़ों पे। जब जाके मैंने बातें उठाई इन मुद्दों पे, उस गाने के अंदर 3.5 मिनट का गाना, उसमें 36 मुद्दे और उठा रखे हैं। किसी एक भी जिन लोगों ने इसकी खिलाफत करी है, किसी भी एक इंसान ने आके उनमें से किसी भी और बात के ऊपर ये नहीं कहा कि तूने बाकी सब बातें बहुत सही कह रखी है, एक मुद्दा ये गलत है। तो उनकी नज़रों में कोई नहीं करी। They were just pointing out only one thing. Why? Because they want to keep themselves as a religious hero.
इन दिस सोसाइटी, जो कि भाई वो नहीं है। ये लोग सबको पता है कि क्या पाखंड हो रहा है यार अपने समाज के अंदर।